नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे, जो कि है आपका रेशम क्लासेस और ऑलराउंडर चैनल, जहाँ पे मिलती है सिर्फ आपको ऑथेंटिक और सबसे सटीक न्यूज़। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो या नहीं। रीजन बस इतना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज की डिटेल आपको कंप्लीट रूप से मिल जाती है। पूरी वीडियो में देखना, आप सबके लिए दोबारा और बहुत जबरदस्त मौका आने वाला है। और यहाँ पे इग्नू ने ये कह दिया है ऑफिशियल नोटिस के थ्रू कि आपको फिर से एक बार प्रमोशंस का दोबारा मौका मिलेगा। इस बार अगर चूक गए तो दोस्तों बता दूं कि आप जिंदगी भर रोते रह जाओगे, तो आपको पछतावा का मौका ना मिले, इसलिए पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा। क्या है क्या नहीं है, कैसे भरना है, एवरीथिंग। दोस्तों, इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में आने से पहले ही मैंने आपको ये खबर बताई कि नोटिस ऑफिशियली आ चुकी है और आपका यहाँ पे ये नोटिस अब इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुकी है। देख सकते हो आप कि ये नोटिस अब ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज है और नोटिस देख सकते हैं यहाँ पे इग्नू की तरफ से जो नोटिस आई है वो कुछ इस तरह से है, जो नोटिस मैंने आपको दिखाई थी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट की खबर थी और ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होने में टाइम लगा और फाइनली ये नोटिस आ गई। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, दो तीन चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रमोट फॉर्म आने वाला है। अब आप बोलोगे कि प्रमोट फॉर्म तो अभी तक आया नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो? वैसे ही बोल रही हूँ जैसे पहले मैंने कहा था कि एक बार फिर से आपका यहाँ प्रमोशंस के लिए रूल्स आने वाला है, उसके साथ ही प्रमोट होगा, उसी तरह बोल रही हूँ दोस्तों। और आपको बता दूं कि इसका प्रमोट के लिए ऑफिशियल फॉर्म लिंक भी जारी हो चुका है, लेकिन वो हाईलाइटेड होगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिनों के बाद। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और सबसे पहले वीडियो को तो लाइक करो। सबसे पहली बात, इग्नू देगा आपको दोबारा मौका, एक बार फिर से बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। जारी होगा नया प्रमोट फॉर्म, आपके लिए नया प्रमोट फॉर्म जारी होगा। आपसे मौका छूट गया है, इस बार मत छोड़ना। प्रमोट चाहिए तो जरूर भरना, वरना आपको बता दूं कि एक बार तो सोते रह गए, दोबारा मत छोड़ना इस मौके को। कौन भर सकता है ये प्रमोट फॉर्म, कौन नहीं भर सकता है, इसके बारे में और कैसे भरना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब और कहां से आएगा ये फॉर्म भरने में कितना शुल्क लगेगा, क्या कोई एक्स्ट्रा फीस लगेगी, या फिर बता दूं आपको दोस्तों, क्या जनवरी सेशन वालों को मिलेगा मौका, क्या वो भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते। दूसरी बात, क्या ये फॉर्म भरने के लिए आपको असाइनमेंट जमा करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। असाइनमेंट जमा करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका एग्जाम देना। जो कैंडिडेट एग्जामिनेशंस को जितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, आपके लिए असाइनमेंट सबमिट करना उतना ही जरूरी है। और ये क्लियरली इग्नू के नोटिस में लिख दिया गया है, और वो लिख दिया है कंफर्म रूप से कि देखिए, आपका असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपका रिजल्ट किस तरह बनेगा, बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, क्लियर रूप से आप देखिए यहाँ कह दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट का बेस बनेगा वो आपका बनेगा फर्स्ट असाइनमेंट मार्क्स और दूसरा एवरेज मार्क्स सेकेंड ईयर का। आपका सबसे पहला बेस बनता है किसी भी प्रोग्राम के लेकर, सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, जितने प्रोग्राम इस पूरे लिस्ट में है सब प्रोग्राम को, कि आपका बेस बनेगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर का आपका असाइनमेंट, और उसके बाद आप जो अपने एग्जामिनेशंस दोगे उसके मार्क्स। तो इस तरह से आपका प्रमोशंस का पूरा ग्रेड कार्ड तैयार होगा। आपको दोनों ईयर का, यानी अगर आप दो साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको दोनों साल में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, और असाइनमेंट ऐसा सबमिट करना है जिसमें कि आपको 80 से 90 नंबर मिले। और कैसे आप बनाओगे वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन असाइनमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा था, आपने एडमिशन्स लेके रखा था जुलाई सेशन में, तो आप अभी भी जमा कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये मौका है, आप फिर से जमा कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि हम जमा नहीं कर सकते, बशर्ते आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये सारी प्रोसेस है आप अगले सेशन में जरूर से जरूर करा सकते हो। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, एडमिशन्स करवाया था 19-20 के सेशन में, तो फिर आपका वो वैलिड होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ 2-3 चीज और है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एग्जामिनेशंस फॉर्म भरने हैं
ये फॉर्म किसको भरना है? वो सारे कैंडिडेट जो जनवरी वाले हैं वो ये भर दीजिए, आपको ये जरूर भरना है, ठीक है। आप इसके लिए लेट मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी बता दूं, जनवरी सेशंस वालों के लिए भी आपके लिए मौका आएगा। और वो मौका कैसे आपके पास आएगा, आपके लिए भी मैं रास्ता जरूर बताऊंगी कि आपको प्रमोशंस कहाँ से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सबसे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए। जो स्टूडेंट्स ये गलती कर चुके हैं कि नहीं भरे थे, आज उनका प्रमोशंस नहीं हो पाया, तो इस वजह से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भरिए, अपना असाइनमेंट जरूर से जरूर सबमिट कीजिए। और ये लास्ट डेट आपका बता दूं 31 दिसंबर तक है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड पे करना चाहते हो कर दो, लेकिन बेस्ट होगा ऑफलाइन ही करो। दूसरी बात है दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन, एक बात इस पे ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे कैंडिडेट ने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है। जनवरी सेशन वालों को के लिए तो ये री रजिस्ट्रेशन का है ही। हालांकि और एक चीज आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आपके फॉर्म में एक चीज लिखा गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये सवाल पूछा था कि बताइए कि हमने तो 19-20 में एडमिशन्स लिया, लेकिन फिर हम जो है री रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए 2020 में, यानी कि हम री रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए, तो हम क्या करें, और तो हमें प्रमोशंस चाहिए। तो यहाँ एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है, यहाँ आप देखिए पॉइंट इसका 3, आप इसे देख सकते हैं। इफ आई डू नॉट वांट टू टेक द, यहाँ पे आपका पूरा ये, हाँ ये 4 नंबर का देखिए, अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, एक ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप फिर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए इसका कंप्लीट रूप से दिया गया है कि आप टर्म एंड एग्जामिनेशंस, इफ आई कुड नॉट फिल द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून फॉर्म, will I give the opportunity for exceptions in term and examination of जून 2020। तो यहाँ इन्होंने इनको कहा गया है कि आपको, अगर आपने नहीं फॉर्म भरा था लेकिन आपका सेशन 19-20 है और आपने फॉर्म नहीं भरा था, तो आपसे तो गलती हो गई एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, तो आप फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म टू यहाँ एग्जामिनेशन के लिए अपीयरिंग होने के लिए आपको यहाँ पे फिर से मौका मिलेगा, तो इस वजह से आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे एक चीज और ऑप्शंस मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे आपका प्रमोशन फॉर्म जो आएगा, ठीक है, तो क्या जनवरी सेशन वालों को मौका मिलेगा? तो जनवरी सेशन वालों को ये फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या फॉर्म के लिए कोई शुल्क लगेगा? बिल्कुल ही शुल्क नहीं लगेगा। कब और कहाँ आएंगे फॉर्म, कौन भर सकता है और आपको कहाँ से भरना है, तो यहाँ पे आपके नोटिस में कंप्लीट रूप से एक बात कही गई है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके लिए फिर से यहाँ पे एक प्रमोट फॉर्म रिलीज होगा। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इस नोटिस को, अगर इस लाइन को आप पढ़ते हैं तो आपको बताया गया है, विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस स्कीम। क्या इन पूरे स्कीम के लिए यूनिवर्सिटी आपको कोई फॉर्म प्रोवाइड कराएगी? तो यहाँ कह दिया गया है, यस द यूनिवर्सिटी विल मेक प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विलिंगनेस। विलिंगनेस कहने का मतलब है आपकी इच्छा है कि आप प्रमोशन चाहते हो तो आप फॉर्म भरो। फॉर्म एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स ऑफ सच स्टूडेंट्स। Please keep checking our website for update. The last date for submitting the consent is tentatively 31st January 2021. अब आप समझ गए, 31 जनवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने का लिंक ऑफिशियली वेबसाइट पे कुछ ही दिनों पे रिलीज हो जाएगा। तो इस बार आप सबको ये मौका नहीं छोड़ना है। तो अगर आप अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, आप से गलती हो गई थी, तो आप जरूर से भर सकते हो। तो आपके लिए एक डबल चांस दे दिया है इग्नू ने आपकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी है और उसी के साथ साथ आपका फी एडजस्ट हो चुका है। कहने का मतलब है कि आपको फिर आप जून 2021 में आप जब नेक्स्ट एग्जामिनेशन दोगे तो आपको कोई यहाँ पे फी नहीं लगेगा। और कुछ कोर्स ऐसे हैं जो सेमेस्टर वाले हैं, उनको अगले 6 महीने में एग्जामिनेशन देना है, यानी कहने का मतलब है फरवरी में परीक्षा देना होगा, तो उनको भी फी नहीं लगेगा क्योंकि उनका
का भी एडजस्ट यहाँ पे हो चुका है। आप सबको ये बात ध्यान में रखनी है, फॉर्म जैसे ही आएगा आपको फिर से भर देना है। और जनवरी सेशन वालों के लिए बात कहूँ दोस्तों, तो आपको अगली वीडियो में कंप्लीट रूप से पता चल जाएगा कि आपको प्रमोशंस चाहिए तो आपको करना क्या होगा। लेकिन सबसे पहले अगर दिसंबर सेशन वालों की बात करें, तो अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अगर आपका समय यहाँ पे चल गया है, तो फिर से आप इसके लिए यानी इस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इग्नू में ये नियम होता है कि आप किसी भी ईयर अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया तो आप जनवरी सेशन से री रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप करा सकते हैं। अगर आप ओल्ड सेशन वाले हैं फिर भी री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसी चीज फैसिलिटी इग्नू में है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोबारा मौका ना छोड़ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, ताकि नोटिस जैसे ही आएगी उससे पहले ही मैं आपको खबर दे दूं। थैंक यू।